चलिए बात करते हैं उस जश्न की जो मातम में बदल गया और उस एक वचन की जिसने सब कुछ बदल दिया। राजा दशरथ अब बूढ़े हो रहे थे, तो उन्होंने तय किया कि वो अपने बेटे राम को राजा बनाएंगे। लेकिन इस जश्न के बीच एक कोने में जहर घोला जा रहा था। देखिए, मंथरा कोई मामूली दासी नहीं थी, वो रानी कैकेयी के मायके से आई उनकी सबसे खास राजदार थी। राम को राजा बनता देख मंथरा को लगा कि उसकी रानी की हैसियत अब खतरे में है, तो उसने 3 स्टेप्स में कैकेयी के मन में जहर घोलना शुरू किया। ये बड़ा दिलचस्प है। बस ये एक सवाल और रानी की सारी खुशी एक गहरे डर में बदल गई। ये सब एक ड्रामा था, राजा का ध्यान अपनी तरफ खींचने का एक तरीका। जब राजा वहां पहुंचे तो अपनी सबसे प्यारी रानी को इस हाल में देखकर वो सन्न रह गए और घबराहट में राजा ने वो वचन दे दिया जिसकी कीमत पूरा रघुकुल चुकाने वाला था। कैकेयी ने ये वरदान सालों से संभाल कर रखे थे और अब सही मौका आ गया था। उन्होंने राजा को याद दिलाया कि अब वो 2 वरदान मांगने का समय आ गया है। और ये थी वो 2 मांगे, एक से भरत का राज्याभिषेक और दूसरे से राम का वनवास। मगर सवाल यह है कि ठीक 14 साल ही क्यों? इसमें एक बहुत बड़ी राजनीतिक चाल छिपी थी। मतलब ये सिर्फ वनवास नहीं था, ये राम को हमेशा के लिए राजपाट से बेदखल करने का एक तरीका था। राजा दशरथ पूरी तरह टूट चुके थे, एक तरफ बेटे का प्यार, दूसरी तरफ अपना वचन। क्योंकि रघुकुल की रीत थी, प्राण चले जाएं पर वचन नहीं जाना चाहिए। अगली सुबह अयोध्या जश्न के लिए तैयार थी, पर महल में तो मातम पसरा हुआ था। और जब राम आए तो उन्होंने बिना किसी सवाल के अपने पिता का वचन सिर आंखों पर रख लिया। राजसी कपड़े उतारकर अब भगवा वस्त्र पहनने का समय था। तो फिर अयोध्या की प्रजा ने क्या किया और कैसे उन्होंने राम को रोकने की कोशिश की?